हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 1। फिर दूसरा लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसके फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें a1 में क्या है? आपका x है, तो उसका वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू, तो यहाँ नंबर का कोई वैल्यूएशन नहीं है लास्ट में, है ना। c कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो c1 हो जाएगा 0। फिर a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, b2 4, उसके बाद c2 -20, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे इसमें? a1 बाई a2 क्या हो गया? 1/3, b1 बाई b2 क्या हो गया? -2/4 का मतलब क्या हो गया? -1/2। फिर c1 बाई c2 क्या हो गया? 0 बाई -20 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से जब आया तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 मैंने इसे निकाल लिया। अब इसमें देखेंगे जो क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 का 1/3 क्या इक्वल है -2/4 यानी -1/2 का, नॉट इक्वल b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। जब ऐसा कंडीशन आता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तब क्या होगा? तब यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड नंबर क्या बनेगा? ओनली वन सॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। उसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड में क्या होगा? यानी सॉल्यूशन तो आएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब आपका ये कंडीशन आ गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये 3 कंडीशन बनेगा: इंटरसेक्टिंग लाइन, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड कंसिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन और एक लेते हैं, उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 ले लिए। फिर यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या हो गया? 2, b1 3, c1 माइनस 9, यहाँ से लेना है a1 b1 c1, ठीक है। फिर a2 4, b2 6, a2 4 b2 6 और c2 -18। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? a1 बाई a2 निकालेंगे, 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। उसके बाद b1 बाई b2 निकालेंगे, 3/6 इक्वल टू ये भी 1/2 हो जाएगा। और c1 बाई c2 निकालेंगे, -9 बाई -18, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो सब में 1/2 आना है। a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 1/2। इससे क्या पता चला? जो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 का
इक्वल है C1/C2, यानी तीनों इक्वल है एक दूसरे का। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आएगा तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन पे दूसरा ग्राफ चलेगा, दूसरा वाला ग्राफ का उसी लाइन पे चलेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन में क्या बनेगा, जहां सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जहां सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन बनेगा। तो आप लोगों को उम्मीद है जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन फिर लेते हैं, उसमें क्या होता है आगे देखते हैं। अब एक इक्वेशन और लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -4। फिर यहां से ले लिए a1 b1 c1। अब a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू -12। तो a1 बाय a2 1/2, b1 बाय b2 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, c1 बाय c2 इक्वल टू -4/-12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 का, नॉट इक्वल है c1 बाय c2। तो ये कंडीशन जब आया तो इसमें भी 3 कंडीशन बनेगा ऐसा सिचुएशन पे। तो क्या बनेगा, फर्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या बनेगा, एक बना पैरेलल लाइंस, दूसरा क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या बनेगा, जब सॉल्यूशन नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं, यानी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तीसरा में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर 3 का, जो अब 3.2 आप लोग बनाएंगे उसके लिए। तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी था। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इसके द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।